इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th फिजिक्स, ये हम लोगों का पहला यूनिट होगा। और पहला यूनिट में जो हम लोगों का पहला यूनिट का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों को टोटल 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड बोर्ड के लिए, जैक बोर्ड के लिए, ठीक है। ये झारखंड बोर्ड के लिए 8 मार्क्स दिया जाएगा इस क्वेश्चन, मतलब ये यूनिट 1 के लिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ठीक है। हम लोग किसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम लोग चार्ज को पढ़ते हैं। कब? एट रेस्ट। एट रेस्ट मीन्स चार्ज जब रेस्ट में हो, चार्ज जब रेस्ट में हो, और चार्ज का रेस्ट में होते हुए वो क्या क्या फिनोमिना, क्या क्या दिखा सकता है वो अपना प्रॉपर्टी, उसी के बारे में जिस चैप्टर में, जिस यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं, उस यूनिट को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज से रिलेटेड है, और चार्ज से रिलेटेड है लेकिन चार्ज का रेस्ट कंडीशन से रिलेटेड है। मीन्स चार्ज मोशन में नहीं होना चाहिए, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, और चार्ज का रेस्ट में होते हुए वो क्या क्या फिनोमिना को शो करेगा, उसी फिनोमिना को हम लोग पढ़ेंगे किस ब्रांच में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज का रेस्ट कंडीशन, तो देखेंगे कि ये चार्ज क्या है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को पता है कि एटम्स, जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। और एटम हम लोग को पता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। मीन्स उस पर किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है, ये भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नीचे क्लास से, कि इलेक्ट्रॉन जो है इस पे जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये भी होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है इतना, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है इतना, और न्यूट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है, चार्ज इक्वल टू होता है 0। लेकिन यही सब मिलकर, यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है? तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं, एक एटम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मीन्स उस पर किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, इंडिविजुअल प्रोटॉन पे चार्ज होता है इतना, और न्यूट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। तो ये एटम न्यूट्रल कैसे हो गया? ये एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है नेगेटिव। मीन्स यहाँ पे नेचर में एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। मीन्स अगर एक अच्छा है तो एक बुरा है, इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं। तो एक अच्छा और एक बुरा मिलकर जब दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को ख़त्म कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब किसी एक का एक्सेस हो जाएगा, कोई अगर ये एक्सेस हो गया या ये एक्सेस हो गया, तो इसका या इसका इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। मतलब अलग से हमको या तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा या तो फिर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। कब? जब या ये अधिक हो जाए तो, या फिर ये अधिक हो जाए तो अलग अलग इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो रहा हम लोग का एटम्स बना हुआ है, एटम्स बना हुआ है। ये सब चीज़ से मिलकर चार्ज होता है, इतना प्रोटॉन पे चार्ज होता है इतना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कब कहेंगे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज तब कहेंगे जब उसमें जो एटम्स हैं उस एटम्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं, तो ही ये न्यूट्रल होते हैं। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है, अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन भी 8 ही होगा, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग न्यूट्रल मानेंगे। मीन्स यहाँ क्या पा रहे हैं? यहाँ पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होगा तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होगा, ठीक है। उस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा।
लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अनइक्वल हो जाएगा, जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी ऑब्जेक्ट में अनइक्वल हो जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट में, उस एटम में एक इंटरनल, ठीक है, प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड कर जाएगा, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाएगा और उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जब नंबर अनइक्वल हो जाएगा, मतलब वो इक्वल नहीं रहेगा, तो उस एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अनइक्वल हुआ, उसमें एक अलग से इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसका एक अंदर एक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड कर जाएगा और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम क्या देंगे, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब देखिए और इसको समझने का कोशिश करते हैं और बढ़िया से समझने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए हम लोग मानते हैं कि ये एक एटम है A और ये एक एटम है B, या एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 है, तो प्रोटॉन इक्वल टू, अगर A और B है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 है तो प्रोटॉन भी 10 ही होगा जब ऑब्जेक्ट A क्या हो, जब ऑब्जेक्ट पे किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होगा, मतलब ये न्यूट्रल होगा। और E भी मान लेते हैं, इस पर 8 इलेक्ट्रॉन है और इस पर 8 प्रोटॉन है, ये भी अभी दोनों ही, ये ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B अभी क्या है, ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B अभी न्यूट्रल है, मतलब किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर किसी भी मेथड से, अगर हम लोग किसी मेथड से, मेथड क्या होगा ये हम लोग आगे मेथड ऑफ चार्जिंग में देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी मेथड से यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लें और इस यहां से ए ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें, तो जैसे ही हम यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके ऑब्जेक्ट बी में अगर डाल दें, कैसे करना है नहीं करना है ये मेथड ऑफ चार्जिंग में सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि अगर एटम ए से या ऑब्जेक्ट ए से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करा ले किसमें, बी में, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर में 2 माइनस आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को भेजे हैं और इस पे 2 प्लस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन जो है ये एज इट इज उतना का उतना ही रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो जैसे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो अब इक्वल नहीं बचेगा। तो जैसे इसमें इक्वल नहीं बचेगा तो ये ऑब्जेक्ट अब क्या कहलाएगा, इस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड हो जाएगा और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग इंटरनल प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड हो जाएगा और इसी इंटरनल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। ठीक उसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है अनइक्वल हो जाएगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट चार्ज ही कहलाएगा, इसके अंदर भी एक इंटरनल प्रॉपर्टी इंड्यूस कर जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज मींस क्या, जब नंबर किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अनइक्वल हो जाए, मींस प्रोटॉन का कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज करेगा तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कहेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ चार्ज, चार्ज के कितने टाइप हो सकते हैं, तो चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। काइंड ऑफ चार्ज में चार्ज कितना टाइप का होता है, तो चार्ज 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हम लोग कब मानेंगे और नेगेटिव चार्ज हम लोग कब मानेंगे, आइए हम लोग समझते। जब प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है किसी एटम या किसी ऑब्जेक्ट में अगर कम हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मींस यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है आपस में अनइक्वल होंगे और प्रोटॉन ज्यादा होगा एज कंपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में प्रोटॉन के कंपेयर में, ठीक है, प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा ये अधिक होगा, प्रोटॉन का जो नंबर होगा ये कम होगा। मींस इलेक्ट्रॉन, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कम, दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा। जब किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जब किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो उसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव चार्ज। जब किसी ऑब्जेक्ट में
प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन कम हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। फिर से ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब कोई ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, न्यूट्रल कंडीशन से कम रहेगा तो बोलेंगे उसको वो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है। और जब प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो, तब उसे कहेंगे हम लोग वो पॉजिटिव चार्ज है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। अगर ये दोनों न्यूट्रल है, दैट मीन्स इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, अगर 10 है तो प्रोटॉन भी इक्वल टू 10 ही होगा। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, अगर बी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 है तो प्रोटॉन भी इक्वल टू 8 ही होगा। लेकिन जैसे ही यहां से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर लें, आउट कर लें इसमें, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर शेयर कर दें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास कितना बचेगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 माइनस हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 माइनस हो जाएगा और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया 8, प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो गया 10, इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो गया 10 और प्रोटॉन इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए में हम लोग देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए में हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो इक्वल नहीं है। प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 कम है, तो इसमें प्लस का इफेक्ट आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर इसमें ज्यादा है, और इसमें प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा है, तो इसमें नेगेटिव नेचर ज्यादा होने के कारण इस एटम को हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। अब देखिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर किसे कहेंगे और इंसुलेटर किसे कहेंगे, अब वो भी हम लोग देख लेते हैं। कंडक्टर, देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर किसे कहेंगे और इंसुलेटर किसे कहेंगे, तो ऐसा मटेरियल जिससे होता हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर जाए। दैट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, मीन्स अगर इसमें हम लोग चार्ज दें और ये चार्ज इजीली से फ्लो कर जाए, ये चार्ज अगर हम लोग यहाँ से चार्ज दिए और ये चार्ज इससे फ्लो कर जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है कंडक्टर है। मीन्स ये जो मटेरियल है ये मटेरियल कंडक्टर है। और अगर सेम यही, अगर यहां से चार्ज पास ना करे, अगर इस कंडक्टर से होता हुआ चार्ज पास ना करे, ठीक है, चार्ज हम यहां तो दिए लेकिन ये चार्ज यहां से होते हुए पास ना करे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या है, ये मटेरियल इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। मीन्स हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, अगर किसी मटेरियल से होते हुए चार्ज पास कर जाएगा तो उसे हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, और अगर उससे होता हुआ चार्ज पास नहीं करेगा तो हम लोग उसे इंसुलेटर बोलेंगे। कंडक्टर के लिए चार्ज पास करना चाहिए, इंसुलेटर के लिए चार्ज पास नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल में इसमें हम लोग ले सकते हैं मेटल्स धातु, जिससे होता हुआ करंट हम लोग का इजीली पास कर जाता है, और ये हम लोग प्लास्टिक में हम लोगों का करंट पास नहीं करता है, जबकि मेटल्स में पास कर जाता है, आयरन में पास कर जाता है, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ये सब लीजिए, इस सब में करंट पास करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कंडक्टर कहेंगे। और वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब में क्या है, करंट पास नहीं करता है, तो इसे हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। अगला जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जो हम लोग चार्ज करने का मेथड क्या क्या होगा, किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद फिर चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो भी हम लोग अगला वीडियोज में देखेंगे।